दिल को सुकून, जिंदगी को खूबसूरती दो, अंदर की शांति। जब दिल और दिमाग दोनों रिलैक्स हो जाएं, तो जिंदगी मजेदार लगने लगती है। यार, शांति क्या होती है? ये कोई फैंसी चीज नहीं होती, न ही कोई बड़ा मंदिर जाकर मिलती है। असली शांति तो उस वक्त आती है जब आपका दिल और दिमाग दोनों एक साथ ठहर जाते हैं। मतलब आप बाहर की हर बवाल, हंगामा, झंझट से इतना दूर हो जाते हो कि मन बिल्कुल कूल और शांत रहता है। सोचो, अगर कोई काम बिगड़ जाए, कोई बात सुनकर गुस्सा आ जाए, तो आम तौर पर दिमाग में लड़ाई शुरू हो जाती है। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? क्या करूंगा अब? और ये सोच सोचकर खुद को ही टेंशन में डालते हैं। लेकिन अगर आप एकदम चुपचाप बैठकर सोचो कि ठीक है, ये भी गुजर जाएगा, तो न सिर्फ मन शांत रहता है, बल्कि आपका दिमाग भी ठीक से काम करता है। असल में शांति हमारी लाइफ का वो ट्रेजर है जो खुद के साथ सच्चा दोस्त होने पर ही मिलता है। जब आप खुद को जज करना बंद कर देते हो, अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट कर लेते हो, तब मन के अंदर एक अलग ही कूल फीलिंग आती है। और ये शांति तभी आती है जब हम जो भी हो वैसे ही खुद को स्वीकार करें, बिना प्रिटेंडिंग, बिना दिखावा। जब आपकी अंदर की दुनिया शांत रहती है, तो बाहर की दुनिया के स्टॉर्म्स आपको हिला नहीं पाते। यहाँ तक कि जब सब लोग स्ट्रेस में घिरे हों, तब भी आप अपने अंदर की शांति के कारण आसानी से रिलैक्स रह पाते हो। स्ट्रेस को दूर भगाने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप अपनी सोच को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि कोई भी नेगेटिव चीज आपके दिमाग को पकड़ ना पाए। इसलिए सबसे अहम बात यह है, हर दिन थोड़ा वक्त निकालो, खुद के साथ बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो और अपने आप से कहो, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मैं अंदर से शांत हूँ। यही छोटी सी आदत आपको अंदर से मजबूत और खुश बनाए रखती है। हर पल को जीना सीखो, माइंडफुलनेस से जिंदगी बनती है खास। दोस्त, जिंदगी इतनी तेजी से गुजरती है कि हम अक्सर जो अभी हो रहा है उसे महसूस ही नहीं कर पाते। माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप अपने दिल और दिमाग को पूरी तरह से अभी के पल में लगाओ। जैसे जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, मोबाइल या टीवी में ध्यान न लगाओ। जब कोई बात कर रहा हो तो पूरा ध्यान उसकी बात पर दो, कहीं और मत सोचो। यह आसान लगता है, लेकिन असल में करना थोड़ा मुश्किल होता है। हमारी आदत होती है या तो पुरानी बातों में खो जाना या आने वाले कल की चिंता करना। माइंडफुलनेस में आप जो भी कर रहे हो उसे पूरी ताकत से करते हो, जैसे वो पहला और आखिरी मौका हो। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हो, तो जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगने लगती हैं। बारिश की बूंदें, चाय की गर्माहट, किसी की मुस्कुराहट, ये छोटे छोटे पलों की कदर करना ही असली खुशी है। इसलिए रोज थोड़ा समय निकालकर अपने सांसों को महसूस करो। जब मन भटकने लगे तो धीरे धीरे उसे वापस लाओ। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि जिंदगी कितनी मजेदार और रंगीन हो जाती है जब आप हर पल को जीना सीख जाते हो। मंजूर करना सीखो, जो है उसे अपनाओ, दिल मिलेगा सुकून। क्या कभी सोचा है कि जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते, उन्हें लेकर इतना तनाव क्यों लेते हैं? मंजूर करना मतलब है जो है उसे वैसे ही स्वीकार करना, बिना लड़ाई और झगड़े के। जैसे बारिश हो रही हो और आप उसे रोक ना पाएं। हम अक्सर उन बातों से लड़ते रहते हैं जो हमारे बस में नहीं होती, जैसे दूसरों का व्यवहार, बीता हुआ वक्त या हमारी कुछ परिस्थितियां। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि हर चीज हमारा कंट्रोल में नहीं होती, तो एक बड़ा बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। जब आप मंजूर करना सीखते हो तो दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। आप अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाते हो जिन्हें आप बदल सकते हो, जैसे अपनी सोच, अपने रिएक्शंस और अपने एटीट्यूड को बेहतर बनाना। इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसिव हो जाओ या सब कुछ छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी सीमाएं समझो और उसी हिसाब से समझदारी से काम लो। जब आप जो है उसे पूरी तरह से मंजूर कर लेते हो, तब आप खुद के साथ सच में खुश और शांत रहते हो। यही मंजूरी की असली ताकत है। धन्यवाद की आदत, छोटी छोटी चीजों के लिए भी शुक्रिया कहना जिंदगी को बदल देता है। यार, हम सब बड़ी चीजों का इंतजार करते रहते हैं, बड़ी नौकरी, बड़ी सफलता, बड़ा प्यार, पर असल में खुशी तो उन छोटी छोटी बातों में छुपी होती है, जैसे सुबह की ठंडी हवा,
घर में कोई प्यारा सा एहसास, दोस्तों की हंसी। जब आप हर दिन कम से कम 3-4 चीजों के लिए दिल से धन्यवाद कहते हो तो आपकी सोच पूरी तरह बदल जाती है। आप वो चीजें गिनने लगते हो जो आपके पास हैं, ना कि जो आपके पास नहीं। शुक्रगुजारी की ये आदत स्ट्रेस को कम करती है क्योंकि आपका दिमाग नेगेटिविटी से बाहर आता है। धन्यवाद कहना एक सिंपल एक्ट है पर इसका असर गहरा होता है। ये आपको जिंदगी के छोटे छोटे गिफ्ट्स पर फोकस करना सिखाता है। शुरुआत में तो बस अपने दिन के अंत में सोचो, आज मेरी जिंदगी में कौन कौन सी अच्छी चीजें हुई। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आपकी जिंदगी को बहुत खुशहाल बना देगी। तनाव को समझो और उसे अपनाओ। जब आप स्ट्रेस को दोस्त बना लेते हो तो वो कमजोर पड़ जाता है। दोस्तों, स्ट्रेस होना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो हमारी जिंदगी का एक आम हिस्सा है। हर किसी को तनाव होता है, चाहे वह कितना भी सफल या खुशहाल क्यों ना हो। लेकिन असली फर्क ये पड़ता है कि हम तनाव को कैसे संभालते हैं। ज्यादातर लोग स्ट्रेस को दुश्मन मान लेते हैं और उसे लड़ने लगते हैं, लेकिन सच ये है कि स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी ये हमें ज्यादा फोकस्ड, मोटिवेटेड और अलर्ट भी बना देता है। जैसे एग्जाम से पहले थोड़ी नर्वसनेस होती है जिससे हम बेहतर तैयारी करते हैं, पर जब तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये हमारी बॉडी और माइंड पर बुरा असर डालता है। नींद खराब हो जाती है, मन घबराता है और कई बार हम छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा या घबराहट महसूस करने लगते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम स्ट्रेस को समझें और उसे अपनाना सीखें। जब भी आपको तनाव महसूस हो उसे पहचानो और खुद से कहो। जब भी तनाव आए अपने आप से कहो, ये तनाव है लेकिन मैं इसे संभालने में सक्षम हूँ। इससे आपका दिमाग लड़ाई या भागने की स्थिति में नहीं जाएगा, बल्कि पूरी तरह से शांत रहेगा। तनाव को दुश्मन की तरह देखने की बजाय उससे दोस्ती करो, उसको ऑब्जर्व करो, समझो कि ये कब आता है और क्यों आता है। फिर धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान देकर खुद को काल्म करो। जब आप तनाव को स्वीकार कर लेते हो और उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते तो उसका कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। इससे आप बेहतर फैसले लेने लगते हो और अंदर से भी मजबूत बनते हो। याद रखो, तनाव को अपने दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। तभी जिंदगी में बैलेंस और शांति बनी रहेगी। वर्तमान में जीना, कल की चिंता छोड़ो और आज के पल को पूरी तरह जियो। कितनी बार ऐसा होता है कि हम कल की चिंता में इस कदर डूब जाते हैं कि आज की खुशी खो देते हैं। वर्तमान में जीना आसान नहीं होता क्योंकि हमारा दिमाग अक्सर भविष्य के बारे में सोचता रहता है, लेकिन जिंदगी की असली खुशी इसी पल में है। जब आप अपने सांसों पर ध्यान देते हो, आसपास के रंग रूप को महसूस करते हो, तब आप महसूस करते हो कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आज को पूरी तरह जीना मतलब ये नहीं कि आप फ्यूचर के लिए तैयार नहीं हो, बल्कि इसका मतलब है कि आप कल की चिंता में इस कदर उलझे नहीं कि आज का दिन बेकार हो जाए। हर दिन कम से कम कुछ पल ऐसे निकालो जब आप पूरी तरह से अभी में हो, चाहे वो चाय पीते हुए हो या किसी दोस्त के साथ बातें करते हुए। जब आप वर्तमान को अपनाओगे तो आपका स्ट्रेस घटेगा और आपका मन खुश रहेगा। छोटे छोटे खुशियों को पकड़ो, बड़ी खुशी के लिए इंतजार मत करो, अभी के पल को जियो। हम अक्सर सोचते हैं कि खुश रहने के लिए बड़ी अचीवमेंट चाहिए, पर सच ये है कि जिंदगी के छोटे छोटे पल भी बहुत बड़े तोहफे होते हैं। जैसे सुबह की पहली धूप, बारिश की बूंदें, अपने किसी प्रियजन की मुस्कान, ये सब आपको एकदम फ्रेश कर देते हैं। खुशी की ये छोटी छोटी झलकियां तभी दिखती हैं जब आप उनके लिए खुला दिल रखें। जब आप जल्दी जल्दी दौड़ते भागते जिंदगी बिताओगे तो ये पल छूट जाएंगे। इसलिए जिंदगी में थोड़ा स्लो डाउन करो, आसपास देखो और उन खुशियों को नोटिस करो जो रोज आपके सामने हैं। जब आप छोटी खुशियों को अपनाओगे तो बड़ी खुशियां अपने आप आपके करीब आएंगी। ध्यान और मेडिटेशन, अपने मन को ठंडा करने का आसान तरीका। आजकल ध्यान लगाना यानी मेडिटेशन करना सिर्फ एक ट्रेंड नहीं रहा, बल्कि ये जिंदगी की एक जरूरी आदत बन चुका है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब घंटों चुपचाप बैठना होता है, लेकिन सच ये है कि शुरुआत में रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट भी काफी होते हैं। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हो
तो आपका दिमाग खुद ब खुद शांत होने लगता है। इससे आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपका फोकस साफ होता है और आप ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस करते हो। कई बार हमारी सोच इतनी उड़ती रहती है कि हम एक ही वक्त में कई जगह होते हैं और यही वजह है कि तनाव बढ़ता है। मेडिटेशन आपको इस उलझन से बाहर निकालता है। ध्यान लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यह आपको प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है, यानी आप जो भी कर रहे होते हो उसी पर पूरी तरह से ध्यान देते हो, न कि बीते हुए कल या आने वाले कल की चिंता में खोए रहते हो। और ये जरूरी नहीं कि ध्यान करने के लिए कोई खास जगह या बहुत समय निकालो। आप कहीं भी बैठकर अपनी सांसों को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने मन को शांत कर सकते हो। शुरुआत में हो सकता है मन भटके, पर धैर्य रखो, धीरे धीरे यह आसान हो जाएगा। जब आप रोज ध्यान लगाना शुरू करोगे तो आपको एहसास होगा कि आपकी चिंताएं कम हो रही हैं, आप अंदर से ज्यादा शांत और खुश महसूस करने लगे हो। ये छोटी छोटी आदतें आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आती हैं, बस उन्हें अपनाने की जरूरत है। तो आज ही से 5 मिनट निकालो, बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो और खुद को एक नया सुकून दो। आभार जताने से जिंदगी बदलती है। जब आप हर दिन थैंकफुल हो तो आपके दुख भी हल्के लगते हैं। दोस्तों, धन्यवाद कहना केवल एक शिष्टाचार नहीं है, बल्कि यह जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब आप हर दिन दिल से धन्यवाद कहते हो, चाहे बड़ी बात हो या छोटी, तो आपके मन में एक अलग तरह का सुकून और हल्कापन आता है। हम अक्सर अपनी परेशानियों और मुश्किलों में इतना उलझ जाते हैं कि जिन चीजों के लिए हमें खुश होना चाहिए उन्हें भूल जाते हैं। कृतज्ञता हमें यही सिखाती है कि जिंदगी के उन पहलुओं को देखें जो हमारे लिए सही और मददगार हैं। जब आप रोजाना शुक्रगुजार होते हो तो आपकी खुशियों की सूची लंबी हो जाती है और दुख छोटे लगने लगते हैं। इससे आपका मन नकारात्मकता से दूर रहता है और आप अंदर से मजबूत बनते हो। जब भी आप दुखी या उदास महसूस करो तो खुद से पूछो, मेरे पास आज क्या क्या अच्छी चीजें हैं। यह छोटा सा सवाल आपके दिल को हल्का कर देगा और सोचने का नजरिया बदल देगा। धन्यवाद की यह आदत आपकी जिंदगी में सकारात्मकता लाती है, रिश्ते मजबूत करती है और मानसिक शांति देती है। इसलिए रोज अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करो और उनका शुक्र करो, क्योंकि यही कृतज्ञता तुम्हें सच में खुश, स्वस्थ और सफल बनाएगी। आज से ही यह आदत अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारी सोच और जिंदगी दोनों बदल जाते हैं। संतोष की सीख, जिंदगी में जितना मिला है उसी से खुश रहो और आगे बढ़ते रहो। संतोष मतलब ये नहीं कि आप मंजिल पर पहुंचकर बैठ जाओ। संतोष ये है कि आप जो भी हासिल करो उसका आभार मानो और फिर भी नए सपनों के लिए काम करते रहो। कई बार हम इतने आगे बढ़ जाते हैं कि अपनी जिंदगी में जो कुछ है उसकी कद्र नहीं करते। जब आप संतोष के साथ जीना सीख जाओगे तो आपकी जिंदगी में एक अलग तरह की खुशी आएगी। संतोष आपको स्ट्रेस से बचाता है और आपके मन को शांत रखता है।